हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे उन बच्चों के बारे में जो रीसेंट पास आउट हुए हैं 2023 में, जिनका रिजल्ट आया है। उनके माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा है कि अगर हम आज स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारे लिए कौन सा कंट्री बेस्ट है, कनाडा में अप्लाई करें या ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करें, जहां पर उनको ज़्यादा बेनिफिट होंगे। वो उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप कनाडा या ऑस्ट्रेलिया में से कंट्री चूज़ करते हो तो आपको क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या लॉस होंगे, किस बच्चे को किस कंट्री के लिए अपनी फाइल को लॉन्च करना चाहिए। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। सबसे पहले कनाडा की बात करते हैं तो जहां पर जो एडमिशन प्रोसेस और वीज़ा प्रोसेस है बहुत सिंपल है। ना आपका इंटरव्यू होगा, ना आपको फंड शो करने हैं, ना ही बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट रहती है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया का जो एडमिशन प्रोसेस है वहाँ पर जीटी का जो प्रोसेस है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मैक्सिमम बच्चों से अपना जीटी क्लियर नहीं होता। दूसरा, नॉर्थ इंडिया के जो बच्चे हैं उनके लिए ऑस्ट्रेलिया में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। इस समय का जो वीज़ा ट्रेंड है नॉर्थ इंडिया के बच्चों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। अगर आपके पास इंटरव्यू देने का कॉन्फिडेंस है, दूसरा आपके पास 3 मंथ पुराने फंड्स हैं और उनका जस्टिफिकेशन है कि वो फंड्स कहाँ से आए हैं, तो आप ऑस्ट्रेलिया को चूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो बड़ा रीज़न है कनाडा को चूज़ करने का वो है आपका लो ट्यूशन फीस। यानी कि जो ट्यूशन फीस है अगर हम ऑस्ट्रेलिया से कंपेयर करते हैं तो आपका पर ईयर का ट्यूशन फीस काफ़ी कम रहता है ऑस्ट्रेलिया से। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा ट्यूशन फीस, आप कनाडा को चूज़ कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा ट्यूशन फीस अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ऑस्ट्रेलिया को चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है स्टडी ड्यूरेशन का। अगर हम कनाडा में बात करते हैं, आफ्टर 12th आप 2 साल का डिप्लोमा लेकर आराम से आपका वीज़ा लेकर जा सकते हैं। अगर आप बैचलर के बाद जाना चाहते हैं तो आप 1 साल और 2 साल दोनों का डिप्लोमा लेकर कनाडा के स्टडी वीज़ा को ले सकते हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो डिप्लोमा में वीज़ा लेना इस समय इस वीज़ा ट्रेंड में बहुत मुश्किल है। अगर आपने 12th किया है तो आपको 3 साल का बैचलर डिग्री लेना पड़ेगा। अगर आपने बैचलर डिग्री किया हुआ है तो आपको 2 साल का मास्टर डिग्री लेना पड़ेगा। इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ऑस्ट्रेलिया में, बहुत सारे बच्चे पहले क्या करते थे कि बैचलर डिग्री लेकर जाते थे और वहाँ पर जाकर वो अपना कोर्स चेंज कर लेते थे। वेट डिप्लोमा में जो 1 साल का या 2 साल का होता था उसमें कन्वर्ट कर लेते थे। अभी अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं तो आप अपने माइंड को पहले बनाकर रखिए कि आपको वहाँ पर जाकर जो ऑप्शन है अपने प्रोग्राम को चेंज करने की वो नहीं मिलेगी। अगर आप अपना प्रोग्राम अगर आप बैचलर डिग्री लेकर गए हैं उससे नीचे लेकर जाते हैं, यानी कि डिप्लोमा में एडमिशन लेते हैं, तो आपका जो पहले का वीज़ा है जिसके साथ आपने ट्रैवल किया वो कैंसिल हो जाएगा, आपको दोबारा वीज़ा लेना पड़ेगा। इसीलिए अगर आप 3 साल की स्टडी करना चाहते हैं, आप एग्री हैं इसके लिए, तो आपको ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए। अगर आप 2 साल की स्टडी करना चाहते हैं तो आपको कनाडा को चूज़ करना चाहिए। बैचलर डिग्री के बाद या मास्टर डिग्री के बाद अगर आप कनाडा जाना चाहते हैं तो आप 1 साल का प्रोग्राम भी ले सकते हैं, यानी कि 1 साल की स्टडी ले सकते हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो आपको कम से कम 2 साल की स्टडी अपनी कंप्लीट करनी पड़ेगी। उसके बाद कनाडा का एक और जो बड़ा बेनिफिट है जो सेटलमेंट को लेकर है। अगर हम पीआर को कंपेयर करते हैं कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की, तो कनाडा में आपका जो पीआर है 2 से 3 साल में हो जाता है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको 5 से 8 साल 10 साल तक का समय भी लग सकता है। तो इसीलिए जो बच्चे जल्दी पीआर लेना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, उनके लिए जो सबसे बेस्ट कंट्री है वो कनाडा है। अगर हम फैमिली रीयूनिफिकेशन की बात करते हैं तो उसके लिए भी आपको कनाडा बेस्ट रहेगा। अगर आप स्टडी वीज़ा के लिए गए हैं, अगर आप वर्क परमिट पे हैं, अगर आप पीआर हो चुके हैं, तो आप अपने स्पाउस को, अपने बच्चे को बुला सकते हैं। उनको फुल टाइम काम आपको आपको मिल सकता है। फिर चाहे आप 12th के बाद गए हैं, चाहे आप बैचलर के बाद गए हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑस्ट्रेलिया में आपको अगर आप गए हैं तो आप अपने स्पाउस को बुला सकते हैं, मगर थोड़ा सा उनका प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड है। इसीलिए अगर इसमें भी हम देखेंगे तो आप कनाडा को चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो अभी सेम है। अगर आप पीटी करना चाहते हैं तो भी आप कनाडा में अप्लाई कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई कर सकते हैं। आइल्स के साथ भी ओवरऑल 6 एक में 5.5 के साथ आप दोनों कंट्री में जा सकते हैं। पहले जो प्रॉब्लम आता था कि कनाडा के लिए 6 ईच मिनिमम था। जिन बच्चों के 6 ईच नहीं आते थे वो ऑस्ट्रेलिया को चूज़ करते थे, वो ऑस्ट्रेलिया में ट्राई करते थे। ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपका 1 साल से ज़्यादा का गैप है तो आपको प्रॉपर जस्टिफिकेशन चाहिए अगर आपने बैचलर किया हुआ है। अगर आपके पास प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं है तो ऑस्ट्रेलिया में आपका वीज़ा नहीं आएगा। अगर आपने 12th किया हुआ है तो आपको 1 साल से ज़्यादा समय नहीं हुआ होना चाहिए। फिर चाहे आपके पास कोई जस्टिफिकेशन भी है तो भी बहुत कम चांस है कि ऑस्ट्रेलिया आपको गैप के साथ वीज़ा देगा। मगर कनाडा में आपका गैप एक्सेप्ट हो जाता है। आप 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल के गैप के साथ भी कनाडा का वीज़ा ले सकते हैं।
अभी आ जाती है जो ऑस्ट्रेलिया के जो प्लस पॉइंट है। अगर वेज रेट की बात करते हैं, जब काम की बात करते हैं, अभी जो सेशन चल रहा है कनाडा में, काम थोड़ा कम है अगर हम कंपेयर करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया में अभी भी बच्चों के पास अच्छा काम है और जो वेज रेट है वो काफ़ी अच्छा है। 21 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर आर के अकॉर्डिंग जो अभी वेज रेट ऑस्ट्रेलिया का चल रहा है। अगर हम कनाडा में कंपेयर करते हैं तो जहाँ पर 16 कनेडियन डॉलर के आसपास का जो वेज रेट है पर आवर का वो चल रहा है। अगर आप वेज रेट को कंपेयर करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया कनाडा से काफ़ी बेटर है, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। इन सभी पॉइंट्स के बाद आपने ये डिसीजन लेना है कि आपकी प्रोफाइल किस कंट्री के लिए बेटर है, आपका फाइनेंशियल कितना स्ट्रांग है, आप किस कंट्री में जा सकते हैं, आप कितना ट्यूशन फीस अफोर्ड कर सकते हैं, आप सेटलमेंट के लिए अपने आप को कितना समय दे सकते हैं, आपको कितने वेज रेट चाहिए, काम कैसा चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो डिसीजन है वो ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के कंपैरिजन में जितने भी क्वेश्चन, जितने भी डाउट थे आपके माइंड में, उन सभी को हमने इस वीडियो में क्लियर किया होगा। आप सभी से रिक्वेस्ट हमारी यही है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जो बच्चे कनाडा ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करना चाहते हैं स्टडी वीज़ा के लिए, वो हमारी कंपनी वी पॉइंट वीज़ा कंसल्टेंट से कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर नीचे दिया गया है 9551760001 पे। अपनी प्रोफाइल शेयर करिए, हमसे कॉन्टेक्ट करिए। जो भी प्रोसेसिंग है हमारा 0 प्रोसेसिंग फ़ीस के साथ हम किसी भी कंट्री के स्टडी वीज़ा का प्रोसेसिंग करके देते हैं। और सबसे बढ़िया बात, जो सारा प्रोसेस है वो ऑनलाइन रहेगा, आपको सिंगल विजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच।